नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश अब नहीं रहेंगे मंत्री। एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया बड़ा झटका। अब क्या है ये पूरा मामला और क्या हम कह रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। दीपक प्रकाश अब मंत्री नहीं रहेंगे? अब देखिए, मंत्री बनने के लिए तो एक चीज जरूरी है कि या तो आप विधान परिषद के सदस्य हो या विधानसभा के। दीपक प्रकाश विधानसभा के सदस्य भी नहीं है, विधान परिषद के भी नहीं है, और बीजेपी की उम्मीदवारों की सूची सामने आ गई है। 4 उसने अपने उम्मीदवार दे दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की जगह पवन सिंह को बीजेपी ने भेजने का फैसला लिया है विधान परिषद में। तो अब सीट कहाँ है? 4 जेडीयू ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। 9 सीट है, टोटल 10 सीट है। 1 सीट आरजेडी का रिजर्व है। 25 विधायक चाहिए एक सीट जीतने के लिए। महागठबंधन के पास 35 विधायक है, तो 1 सीट तो कोई रोक नहीं सकता है। तो हो सकता है तेज प्रताप जाए आरजेडी से। अब है कि अब 9 सीट ही बचा एनडीए का। 4 जेडीयू के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, 4 बीजेपी के। 1 सीट बचा। 1 अनार 100 बीमार। कितने लोग हैं बीमार? 3 लोग बीमार हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बीमार हैं, उनको चाहिए भाई अनार। जीतन राम मांझी को अपने दामाद के लिए अनार चाहिए, और चिराग पासवान को अपनी पार्टी के लिए अनार चाहिए। तो 1 अनार 100 बीमार। तो बीजेपी क्या करेगी, इस सस्पेंस था। उपेंद्र कुशवाहा भागे भागे पहुंचे थे सीएम के यहाँ कल। उनको कल आश्वासन भी मिला। सीएम से पहुंचे थे और उनके लोगों का कहना है कि सम्राट चौधरी ने आश्वासन दिया है कि चिंता मत करिए, आपको बेटे को विधान परिषद भेजा जाएगा। क्योंकि दीपक विधान परिषद नहीं जाएंगे तो मंत्री पद से हटना पड़ेगा। क्योंकि 6 महीने के अंदर, मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। 6 महीना तो पूरा हो चुका है दीपक प्रकाश का, लेकिन बीच में एक ब्रेक हो गया था, इसलिए अभी मौका मिला हुआ था। लेकिन अब तो सब सीट अनाउंस हो गए भाई। और जानना चाहेंगे कि 9वां सीट किसको मिल गया? किसको मिल गया सर? जीतन राम मांझी को भी नहीं मिला, उपेंद्र कुशवाहा को भी नहीं मिला। मतलब चिराग पासवान को मिल गया। मतलब चिराग बीच में खेला कर गए। अब चिराग पासवान के 19 विधायक हैं भाई। माने एनडीए में सबसे बड़ा दल कौन है? बीजेपी। दूसरे नंबर पर जेडीयू, तीसरे नंबर पर कौन है? एलजेपी। जी, 19 विधायक हैं और एमएलसी नहीं मिलेगा। राज्यसभा का भी वादा था ना, वो मिला नहीं। चिराग मान गए। अब विधान परिषद की सीट छोड़ देंगे। चिराग ने खूंटा गाड़ दिया। सर, तो चिराग पासवान की पार्टी से कौन है उम्मीदवार? देखिए, चिराग पासवान की पार्टी से अशरफ, जो मीडिया के प्रभारी हैं, वो है उम्मीदवार। अशरफ जी बहुत भरोसेमंद हैं चिराग पासवान के, और उनको ही चिराग पासवान ने फैसला लिया है विधान परिषद भेजने का। मेरे पास जो खबर आ रही है, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। सर, लेकिन कल भी आपका दावा सच साबित। पवन सिंह के बारे में मैंने 1 दिन पहले बताया था। अशरफ के बारे में अभी 2 घंटा पहले बता रहा हूँ। 2 घंटा बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होगा, और वहां से अनाउंस होगा कि भाई हमारे पार्टी के उम्मीदवार अशरफ होंगे। तो अशरफ एलजेपी के उम्मीदवार होंगे। मैं अभी आपको 2 घंटा पहले खबर ब्रेक कर रहा हूँ। सर, मतलब अब दीपक प्रकाश का तो पत्ता कट गया। अब तो दीपक प्रकाश वाकई उनका तो बहुत अपमान होगा उपेंद्र कुशवाहा का। भाई मंत्री नहीं बनते दीपक प्रकाश तो भी ठीक था, लेकिन मंत्री बन करके मंत्री पद से हटना तो वाकई बहुत अपमानजनक है। और मुझे नहीं लगता उपेंद्र कुशवाहा चुप बैठेंगे। कल मैं गया था उपेंद्र कुशवाहा के घर पर, कोई मैंने कोई चहल पहल नहीं थी, कोई नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा छत पर ऊपर थे, वो भी नहीं मिल रहे थे लोगों से। मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा, और उनके घर के बाहर से मैंने वॉक थ्रू किया था, देखा होगा। उनके लोग कह रहे थे कि नहीं भाई मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा? उपेंद्र कुशवाहा जैसे कद्दावर नेता को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? चेतावनी भी दे रहे थे उनके समर्थक कि अगर दीपक प्रकाश को विधान परिषद का टिकट नहीं मिला तो उपेंद्र कुशवाहा बैंड से बैंड बजा देंगे, हिट सीट बजा देंगे। और देखिए, आनंद मोहन पहले से ही बगावती तौर अपनाए हुए हैं, वो एनडीए के खिलाफ खूब बोल रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं उसी लाइन में न खड़े हो जाए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा बहुत अपमान बर्दाश्त करने वाले नेता नहीं है। कई बार जेडीयू ज्वाइन किया, कई बार जेडीयू छोड़ा, कई बार पार्टी बनाई, कई बार पार्टी का विलय किया। तो बहुत भावनात्मक नेता है, तो इमोशनल है, वो तुरंत रिएक्शन में आते हैं। अब उनके बेटा का जिस तरह से मंत्री बना के अब विधान परिषद नहीं भेजा गया, ये तो मुझे नहीं लगता कि उस पर चुप्पी साधेंगे। सर, अब कोई चांस है खेला होने का? अब क्या चांस है? 9 उम्मीदवार तय हो गए। बीजेपी ने 4 अपना उम्मीदवार तय कर दिया, जेडीयू ने भी 4 तय कर दिया।
अब उनमें से किसी को बीजेपी बैठाएगी तब ना उपेंद्र कुशवाहा का बेटा जाएंगे। जी। एक सीट बची हुई थी जिसको चिराग पासवान ले गए, तो अब तो सीट ही नहीं है भाई। जी। तब तो एक ही उपाय है ना कि वो आरजेडी के उम्मीदवार बन जाए। पर आरजेडी उम्मीदवार बनाएगी नहीं। नहीं, क्यों जाएंगे आरजेडी के साथ उपेंद्र कुशवाहा? भाई एनडीए में है तो एनडीए की सरकार है दिल्ली में, पटना में, और उपेंद्र कुशवाहा ऐसे थोड़े मान जाएंगे। जी। जरूर उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं बीजेपी एडजस्ट करेगी। अब केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, ये भी तो जानिए। जी। कैबिनेट का विस्तार होना है, मोदी कैबिनेट का, जी। तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बन सकते हैं। जी। तो राज्यसभा के सांसद हैं ही, मंत्री बन जाएंगे, पत्नी विधायिका है ही। तो देखिए, डैमेज कंट्रोल तो करेगी बीजेपी, जी। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को ऐसे छोड़ देगी बीजेपी तो चुपचाप थोड़े बैठेंगे। तो मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में मंत्री बनाने का, कैबिनेट मंत्री बनाने का फैसला हो गया है। जी। और इसी चलते ये जो विधान परिषद की कुर्सी है नहीं मिली है उनको, जी। और अब तो दीपक प्रकाश मंत्री नहीं रह पाएंगे, लेकिन उनके पिता केंद्र में बहुत बड़ा मंत्री बन सकते हैं। जी। क्योंकि भाई उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा के बड़े नेता हैं, जी। और उनको नजरअंदाज बीजेपी करेगी तो आरोप लगेगा ना कि देखिए बीजेपी के पास बड़ा कुशवाहा नेता अब हो गया है। सम्राट चौधरी है ना भाई, बड़ा जी। नेता। जी। तो अब देखिए बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार कर दरकिनार कर दिया। तो ऐसा बीजेपी करेगी नहीं अभी, मुझे लगता है। जी। तो वैसे भी उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी को छोड़कर कहाँ जाएंगे? जी। उनका मन मिजाज आरजेडी से तो मिलता नहीं है, और आरजेडी में जाके करेंगे क्या? जी। क्या भविष्य है? अभी एनडीए के साथ तो सब लोग आ रहे हैं भाई। ममता बनर्जी की पूरी पार्टी टूट गई है, आप नहीं देख रही हैं? जी। तो सब लोग एनडीए की तरफ भाग रहे हैं। तो फिर वो एनडीए से जाएंगे महागठबंधन की तरफ, मुझे नहीं लगता है। तो उपेंद्र कुशवाहा को जरूर केंद्र में एडजस्ट करेगी बीजेपी। बीजेपी की भाई सरकार केंद्र में है, बिहार में है, और मंत्री नहीं बने दीपक प्रकाश तो उनको किसी बड़े आयोग का अध्यक्ष बना सकती है। जी। बहुत स्कोप है। वो नहीं बनेंगे, उनकी पत्नी को बना देगी बीजेपी। बीजेपी चाहे तो उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में मंत्री बना मतलब देगी। बीजेपी डैमेज कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानती जानती है, और उपेंद्र कुशवाहा बड़ा चेहरा है, है। जी। और बहुत सौम्य नेता है। मतलब ये नहीं है कि उटपटांग बात करते हैं, वो सोच समझ कर ही बयान देते हैं। पहले भी उन्होंने नीतीश कुमार पर इशारे इशारे पर उनको संकेत दिया था कि भाई आप पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, दोनों काम ठीक से नहीं हो रहा है। नहीं बोले थे कि एक छोड़ देना चाहिए? जी। हाँ, जी। तो निशांत के हाथ में पार्टी की बैकडोर दे देनी चाहिए, पहले ही उन्होंने कहा था। जी। लेकिन कौन जाता था कि इसके पीछे अपने बेटे को भी आगे लगाने की उनकी तैयारी है। अचानक उपेंद्र कुशवाहा का बेटा मंत्री बन गया ना भाई। जी। किसी ने सोचा भी था क्या? मंत्री तो विधायक, उनकी पत्नी भी बन सकती थी ना। जी। लेकिन उन्होंने बेटे को इसलिए बनाया कि विधान परिषद की एक सीट तय थी कि उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी, तो बेटे को उन्होंने मंत्री पद की ओथ दिलवा दी। जी। अब वो मंत्री बन गया है बेटा, और विधान परिषद नहीं जाएगा, ये तो उपेंद्र कुशवाहा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी। और कल सीएम ने उनको आश्वासन भी दिया था। लेकिन मेरे पास पुख्ता खबर है कि ये सीट चिराग पासवान लेकर उड़ गए हैं, जी। और 2 घंटे में 1 घंटे में औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। ये बड़ी खबर है अब तक की सबसे। तो सुना आपने, अब आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।